This video is educational and information purpose only. तो आइए बात करते हैं आज की अपनी इस वीडियो में अपकमिंग 10 ऐसी जॉब्स जो कहीं ना कहीं सूटेबल हो सकती हैं गर्ल्स के लिए। तो आइए जानते हैं टॉप 10 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स फॉर वुमेन्स इन इंडिया। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये या तो आने वाली हैं या फिर इनका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, या फिर अभी अनाउंसमेंट हुआ है, नोटिफिकेशन आना बाकी है। अब गर्ल्स के लिए क्यों ये सूटेबल हैं, तो उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके बारे में आपको आगे भी बात करूंगा। या सिंपली कहूँ कि कंफर्टेबल जॉब होती है, ट्रैवल कम करना पड़ता है, फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, और हर चीज़ से सिक्योरिटी वगैरह, सैलरी वगैरह, इन सब पहलू पे आपको ये जॉब्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। आई होप आई विल ट्राई बेस्ट। सो दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। और मैं लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं समझता, मेरी खुद 2 बेटी हैं एंड मैं सिमिलर मानता हूँ। इसीलिए ये जॉब्स बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, दोनों के लिए सूटेबल है। बट कहीं कहीं क्या होता है कि गर्ल्स को थोड़ा आफ्टर मैरिज जिम्मेदारी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि फैमिली का केयर करना पड़ता है, बच्चों का केयर करना पड़ता है। तो उस संबंध में फैमिली से ज़्यादा दूर ना हो जॉब्स, और इस तरह से हो कि भाई आप जो है एक सपोर्टिव रोल भी निभा सकें एंड अपनी जॉब भी अच्छे से कर सकें। सो दीज आर द जॉब्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर मैंने लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सीएससी। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। 14 जनवरी को इसके फॉर्म आउट हुए थे और 3 फरवरी अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 3 फरवरी से फॉर्म भर सकते हो। 24 मई को इसका प्री एग्ज़ाम्स होना है, 24 मई को। बाकी जो है मैं आपसे कहूँ कि ये फॉर्म जो बच्चे जिनका मैथ्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, जीके अच्छी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, उनके लिए रहता है। 21 साल से 32 साल की एज की कोई भी लड़की अप्लाई कर सकती है, बॉयज़ भी कर सकते हैं, बट मैंने फिर से कहा कि ये वीडियो सबके लिए है वैसे तो, बट गर्ल्स देखें ज़्यादा अच्छा है एंड एजुकेशन पर्पज से ही मैं बना रहा हूँ। तो ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जॉब्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फ्लेक्सिबल पोस्टिंग होती है, सबसे बड़ी बात। सीनियर लीडरशिप रोल आपको मिलता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वुमेन एस्पिरेंट्स के हिसाब से। सेकंड वन इज एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीएपीएफ जिसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कहते हैं, और असम राइफल्स में अच्छी खासी पोस्ट मिलेगी। जी हाँ, रिकरिंग बॉडी की अगर बात करें तो एसएससी को कंडक्ट करा रहा है एग्ज़ाम्स को, और दिसंबर 2025 में एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो गए थे, बट प्रोसेस जो है फ्लो इनटू 2026 में भी है। तो 2020 के अराउंड वैकेंसी है जिसमें 10 पास आउट कोई भी गर्ल्स अप्लाई कर सकती है एंड इसमें बॉयज़ भी कर सकते हैं। और फिजिकल का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी को हम यूनिफॉर्म वाली जॉब्स की अगर बात करें। वाई इट्स ग्रेट फॉर द गर्ल्स, क्योंकि सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेज है, करियर स्टेबिलिटी मिलेगी, पेंशन, अलाउंसेस, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाता है। थर्ड वन इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेंटिस प्रोग्राम। आप सभी को पता होगा, सभी बैंक अप्रेंटिस चला रहे हैं जिसमें वो फ्रेशर्स बच्चों को या स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं 1 साल के लिए, जिसमें वो सिखाते हैं बैंकिंग आर्ट्स में काम करके, है ना। ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आप बोल सकते हो, और उसका सर्टिफिकेट मिलता है, हर महीने की स्टाइपेंड भी मिलता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 15 जनवरी से। 600 वैकेंसीज हैं, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकती हैं। इसमें स्टाइपेंड वगैरह भी आपको मिलता है। गर्ल्स के लिए इसलिए बढ़िया है क्योंकि जो फ्रेश वुमेन ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो अप्लाई कर सकती हैं, और पीओ या कलर की पोस्ट पे आप इसमें काम करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आफ्टर देन दिस आप जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला है। 4th नंबर पे आता है रेलवे जॉब्स, जिसमें एनटीपीसी और ग्रेड डी की वैकेंसीज, ग्रुप डी की वैकेंसीज है। जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म आउट हुए हैं। 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकती है, एनटीपीसी ग्रुप डी का रोल से रहता है। और भाई देखो, वुमेन फ्रेंडली वर्क प्लेस पॉलिसीज़ पर काम करता है रेलवे, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा पीक मिलता है, तो ये एक अच्छी मानी जाती है। द नेक्स्ट वन इज, अगर गर्ल्स की अगर बात करें तो उनके लिए स्टेट पीएससी। जी हाँ, स्टेट आपका पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, जिसमें आपको एसडीएम इन सब की पोस्ट पर वैकेंसीज मिलती है, या फिर किसी विभाग का अधिकारी बना दिया जाता है ना। तो मध्य प्रदेश से और उड़ीसा से 2 जगह से वैकेंसीज आउट है, जनवरी और फरवरी में आने वाली हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, उड़ीसा से हैं, तो पीएससी की वैकेंसीज आने वाली है जिनमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकती हैं। प्री होता है, मेंस होता है, एक समझ लो यूपीएससी का छोटा भाई, ऐसे समझ लो, ठीक है। लीडरशिप स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे, एडमिन रोल आपका रहेगा अपने स्टेट में,
अधिकारी वाली पोस्ट मिलेगी, क्वार्टर मिलता है रहने के लिए, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, रुतबा आपका होता है। द नेक्स्ट वन इज RRB जूनियर इंजीनियर। अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड से है मेरी बहन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से हायरिंग की जा रही है, बहुत ही जल्दी इसके फॉर्म आने वाले हैं। जेई की पोस्ट पर जूनियर इंजीनियर, इसके लिए बीटेक चाहिए या फिर आपने 10+ ITI की हुई है डिफरेंट ट्रेड से, तो आप इसके लिए जा सकती हैं। अच्छी जॉब मानी जाती है बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी हमेशा से। द नेक्स्ट वन इज जो कि उनके लिए जिन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की, वो आ जाती है आंगनवाड़ी और ANM हेल्थ केयर जो वैकेंसीज़ हैं। जम्मू कश्मीर में भी वैकेंसी निकली है आंगनवाड़ी वर्कर्स की। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी वैकेंसीज चल रही हैं पिछले 2-3 महीनों से। सिटी वाइज वैकेंसीज हैं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से होती है। तो आप स्टेट का नाम डाल के आगे आंगनवाड़ी वो जॉब डालोगे तो आ जाएगा। इसमें आपको कोई फीस नहीं लगती। फॉर्म भरने के बाद मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। 10वीं पास 12वीं पास के लिए आंगनबाड़ी हेल्पर वर्कर की पोस्ट होती है। तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और उसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आउट हैं, कुछ जहाँ पे आने वाली है। इसमें फीस नहीं देनी होती, एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। हाँ फीस कम होती है बट टाइम ड्यूरेशन भी कम होती है, 2, 4, 5, 6 घंटे का ही काम होता है। गर्ल्स के लिए हमेशा से एक पोस्ट सुटेबल मानी जाती है जो है टीचिंग की पोस्ट, जिसमें आप हाफ डे की जॉब करते हो एंड 1-2 बजे छुट्टी होने के बाद अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाते हो। एक कंफर्टेबल मैनर में आपको जॉब करनी होती है, तो वो आती है टीचिंग की जॉब। तो टीचिंग और एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें तो KVS NVS जो भारत सरकार के चलने वाले स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, वहाँ से वैकेंसीज आ रही हैं। जिन्होंने B.Ed किया हुआ है और CTET का एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है या स्टेट का टेट का किया हुआ है, वो मैंडेटरी है। तो B.Ed के साथ अगर ये किया हुआ है तो आपको बता दूं वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज आने वाली है टीचिंग की। LD ग्रेड टीचर है, TGT है, PGT है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 9-10 को पढ़ाने वाले, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11-12 को पढ़ाने वाले, सभी वैकेंसीज आ रही हैं। आप KVS और NVS की वेबसाइट पे चेक कर सकती हैं। 9 नंबर पे मैंने लिया है गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की और SI की भर्ती है, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की यूनिफॉर्म वाली भर्ती। जो फिजिकल अच्छा खासा कर सकती हैं, 12 पास आउट और ग्रेजुएट बेस पर ये जॉब रहेगी। कांस्टेबल के लिए 12th होगा और SI के लिए ग्रेजुएट होगा। बढ़िया वैकेंसीज है गर्ल्स के लिए, सैलरी अच्छी मिलेगी, पोजीशन अच्छी मिलेगी, है ना। रिक्रूटमेंट को बूस्ट करने के लिए स्टेट फोर्स बढ़ाई जा रही है ना। तो अच्छी वैकेंसीज ये मानी जा सकती हैं। लास्ट में मैंने लिया डिफेंस की तरफ से एंट्री स्कीम ओपन टू वुमेंस। इसमें आप सभी को पता होगा इंडियन नेवी में भी हाल ही में ही 1-2 साल पहले की बात है जो 10+2 और BTech गर्ल्स के लिए एंट्री हुई है। तो 10+2 और BTech और CDS या SSC एंट्रीज़ के थ्रू फॉर्म जो है वो फरवरी-मार्च तक आ जाएंगे। 12वीं पास ग्रेजुएट कोई भी गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। साइंस से, याद रखना साइंस से जो है उन्हीं के लिए ये है दोस्तों। अब इन जॉब्स में क्या है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी वर्क लाइफस्टाइल हो जाता है, प्रिपेयर अर्ली कर सकते हो, है ना, और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और बहुत सारी वैकेंसीज़ में वुमेन कोटा होता है जिसका बेनिफिट आपको अलग से मिलता है। और बहुत सारी वैकेंसीज में जो सेंट्रल की हैं वहाँ पर फीस भी नहीं होती, या होती है तो फीस में भी रिलैक्सेशन होता है। जैसे रेलवे में, जैसे बात करें SSC में, जैसे बात करें अदर और कोई पोस्ट है। तो ये बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहा है तो आप अपनी प्रिपरेशंस करके एज ए गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए।